अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा स्वप्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। यानी कि धारावाही परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व निकलेगा उसको क्या करना है, आपको प्रभावित करने वाले कारकों को क्या करना है, समझाना है। ठीक है, परिनालिका मतलब समझ में आता है क्या होता है परिनालिका? क्या होती है परिनालिका? एक खोखली नली लेते हैं और उस खोखली नली पर क्या कर देते हैं, तारों को लपेट दिया जाता है, लपेटते हैं इस तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं, परिनालिका कहते हैं। तो हम यहाँ पर वही मानने वाले, माना किसी धारावाही परिनालिका की लंबाई कितनी होगी, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होना ही है। जैसे ये परिनालिका है, इस पर तार लपेट दिया अपने तांबे के पृथक्कृत तारों को, ठीक, तो क्या बन जाएगी, धारावाही परिनालिका बन जाएगी। और इस धारावाही परिनालिका की कुछ ना कुछ लाइन होगी, लंबाई होगी, वो लंबाई कितनी मानेंगे, एल मानेंगे। ठीक है, फिर कुंडली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, क्योंकि देखो सॉरी कुंडली बोलता हूँ, परिनालिका के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, दिमाग में याद रखना, परिनालिका लिख रहे हो तो परिनालिका शब्द का ही उपयोग करना, क्योंकि दिमाग में क्या बैठा हुआ है हमेशा के लिए, कुंडली कुंडली कुंडली, क्योंकि हम हर बार जब भी पढ़ाते रहते हैं तो किसका उपयोग करते हैं, कुंडली शब्द का उपयोग करते रहते हैं। लेकिन जब परिनालिका शब्द आ गया है तो आप परिनालिका शब्द ही बोलेंगे। ठीक है, लिखते समय आप याद रखेंगे कि दिमाग में रहे कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, परिनालिका के लिए बात कर रहे हैं। तो कुंडली का तो क्षेत्रफल होता है, लेकिन परिनालिका का क्या होता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है, याद रखिए। वहां क्षेत्रफल, यहां अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि ये सामने कैसा है, ये इस क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहते हैं। जब इसको ऐसा काटेंगे लंबवत तो एक क्षेत्रफल का क्या होगा, निर्माण होगा। देखो सामने वृत्ताकार भाग दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो कुंडली जब आएगा तो वहां क्षेत्रफल शब्द का उपयोग करेंगे, लेकिन जब भी परिनालिका आएगी तो वहां पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल शब्द का क्या करना है, उपयोग करना है। दो बात समझ में आ गई, यानी कि लंबाई होने वाली है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होने वाला है। तीसरी बात, परिनालिका जब भी आएगी तो आपको एकांक लंबाई में फेरों की संख्या का उपयोग करना है। ठीक है, कितनी लंबाई में, एकांक लंबाई में। फेरे तो यहाँ बहुत सारे लपेटे हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लपेटे हुए हैं, लेकिन एकांक लंबाई में, जैसे देखो ये ब्लैक वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको पेन में, छोटा सा भाग ये वाला ब्लैक, ठीक, तो इसमें कितने फेरे हैं, इसको हम बोलेंगे एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। कितनी मानना है, एन। वहाँ एन क्या होता था, स्मॉल एन क्या होता था, कुंडली में पूरे फेरों की संख्या होती थी, पूरे के पूरे फेरों की संख्या स्मॉल एन हुआ करती थी। यहाँ पर स्मॉल एन क्या चीज़ है, ये महत्वपूर्ण बात है। स्मॉल एन क्या चीज़ है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ये देखिए आप एकांक लंबाई मान के चलिए, इसको ब्लैक वाला जो दिख रहा है आपको पट्टी, ब्लैक पट्टी जो दिख रही है वो एकांक लंबाई मान के चलिए। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन, और प्रवाहित धारा कितनी है, आई है। बस वही चीज़ हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। बातें समझ में आ गई, लंबाई क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन क्या है। क्लियर दैट, यस और नो? माना कि किसी धारावाही परिनालिका की लंबाई कितनी, बोलिए, लंबाई L। हाँ, फिर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना, A। फिर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी, फेरों की संख्या कितनी, n। फेरों की संख्या n, तथा इसमें प्रवाहित धारा आई हो, तब से हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। और फिर मैंने तरीका क्या बताया आपको, पहले क्या निकालना है, b, पहले क्या निकालना क्या है, b, फिर फाई, फिर l। तो b मतलब तब परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बहुत सरल है, परिनालिका के केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बोलिए कितनी होगी? B इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने अभी, म्यू जीरो, सॉरी यहाँ पर शुरुआत करते समय, हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जब भी परिणलिका आएगा तो एक पॉइंट हमको यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा बदलेंगे हम, क्योंकि हमारे पास में एकांक, देखो हमारे पास में ये जो n है, स्मॉल n, वो क्या चीज़ है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पर? पूरी की पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या चाहिए, पूरी की पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या चाहिए, ठीक है। और ये जो सूत्र हमारे पास में म्यू जीरो एन आई आता है, वो म्यू जीरो एन आई में जो n आता है ना, वो क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, ठीक। तो हमारे पास में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या तो n है, हमको पूरी की पूरी l लंबाई में फेरों की संख्या चाहिए, वो कैपिटल N निकलेगी, कैपिटल N होगी वो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पर हमको जबकि लगाना पड़ता है कि जबकि या चूंकि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ये लिखिए ना, देखो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी भैया? n, इसलिए l लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? n है, और हमारे पास लंबाई कितनी टोटल? l है, तो इसलिए l लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी बताइए? nl होगी, जबकि मालूम है आपको एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, इसलिए l लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? nl। और l लंबाई में फेरों की संख्या को मान लेते हैं कैपिटल N, मान लेते हैं कि भाई छोटी लंबाई थी तो फेरों की संख्या कितनी है? n, स्मॉल n। पूरी की पूरी लंबाई है तो फेरों की संख्या कितनी? कैपिटल N, ठीक है, पूरी लंबाई में कैपिटल N। तो ये हो गया n इज इक्वल टू NL, कैपिटल N इज इक्वल टू NL। अब यहाँ से स्मॉल n का मान निकाल लो, क्या होगा स्मॉल n बराबर? बताओ स्मॉल n का मान क्या होगा बताइए? n के बटे में l आ जाएगा, n अपॉन l। कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलिए, हाँ नहीं है, ठीक। और यदि ऐसा है तो अब आप वही जो हमारा तरीका है वही क्या करना है आपको लगाना है कि अब परिनालिका धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी? B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई होता है, ये हमने पढ़ा है अभी, म्यू जीरो एन आई। हाँ, B इज इक्वल टू म्यू जीरो, n का मान कितना भैया? कैपिटल N अपॉन L इंटू आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। B निकल गया, B के बाद क्या निकालेंगे अब? चुंबकीय फ्लक्स। तो अब परिनालिका से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स। तो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा बताइए? दूसरा पॉइंट क्या होगा? अब परिनालिका से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? तरंग बोलो, चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा? फाई इज इक्वल टू कितना होगा? फाई का सूत्र क्या होता है? BA होता है, लेकिन फेरों की संख्या कितनी है हमारे पास में? कुल फेरों की संख्या कितनी है? n है ना, l लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? n है। ये स्मॉल n तो एकांक लंबाई वाली फेरों की संख्या है, पूरी लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? n है। तो क्या लिखा जाएगा? NBA लिखा जाएगा, देखा जाएगा। क्लियर है सभी को यहां तक? फाई इज इक्वल टू, चलिए n B की वैल्यू म्यू जीरो n I है ना, और अपॉन में l, ये लिखिए म्यू जीरो n I अपॉन l। और यहाँ क्या लिखा हुआ है?
ए लिखा हुआ है, बी की वैल्यू तो रखे हैं ना, बी की वैल्यू तो हमने यहाँ पर रखा है, ये बी की वैल्यू ए आ गया। थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए इसको, है ना, लिखिए अच्छे से, क्या होगा बताइए। फाइव इज इक्वल टू, पहले म्यू जीरो लिखिए, फिर एन इंटू एन, एन स्क्वायर लिखिए, फिर आई, फिर ए, और अपॉन में क्या आया, एल आया। कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। समीकरण कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब बी भी निकल गया, फाइव भी निकल गया, अब क्या करेंगे, एल निकालेंगे, मतलब कुंडली का, सॉरी कुंडली नहीं, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो अब परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, या क्या नाम है इसका, एक और नाम क्या है, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक। L इज इक्वल टू, क्या होता है L इज इक्वल टू, फाइव अपॉन आई होता है। तो ये हो गया फाइव और ये हो गया आई, फाइव अपॉन आई। हाँ, आप मुझे बताइए समीकरण नंबर 2 में फाइव का मान है, मान रखिए यहाँ पर फाइव का, क्या होगा, म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल, और अपॉन में कौन है, आई है, आई से आई कैंसिल, तो L इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल। मात्रक हेनरी, ठीक। म्यू चुंबकशीलता वाले माध्यम की उपस्थिति में, म्यू चुंबकशीलता वाले माध्यम की उपस्थिति में, बताइए ये किसको नहीं बनेगा, म्यू चुंबकशीलता वाले माध्यम की उपस्थिति में, उपस्थिति दिख नहीं रहा कि उपस्थिति में क्या होगा, जहां म्यू जीरो लिखा है वहां क्या करेंगे, म्यू लिख देंगे, म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। फिर से मात्रक क्या होगा, हेनरी हो जाएगा, ठीक। कोई समस्या यहां तक, तो क्या किया आपने, बताइए कौन सा दम था इस डेरिवेशन में, बताओ। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, इसलिए l लंबाई में फेरों की संख्या nl, वहां से स्मॉल n का मान निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, क्योंकि हमको जरूरत पड़ती है, कहाँ जरूरत पड़ती है, इस सूत्र में जरूरत पड़ती है, स्मॉल n है जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ से स्मॉल n का मान निकाल लिया। परिनलिका जब भी आएगा तो ये स्टेप करना पड़ेगा, याद रखिए। फिर अब धारावाही परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू जीरो एन आई होता है, एन की वैल्यू रख दिए एन अपॉन एल, समीकरण नंबर 1 आ गया। जब बी निकल गया तो क्या करेंगे, परिनालिका से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे, फाई निकालेंगे, फाई इज इक्वल टू होता है बी ए, फेरों की संख्या कैपिटल एन है, कुल फेरों की संख्या एल लंबाई में, तो इसलिए एन बी आ जाएगा, है ना। और एन बी जब आ जाएगा तो ये आपके पास में आ गया, बी की वैल्यू रख दीजिए आप, म्यू जीरो एन आई अपॉन एल, थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए इसको ठीक ढंग से, प्रॉपर वे में। उसके बाद में जब बी निकल गया, फाइव निकल गया, अब एल निकालेंगे, एल इज इक्वल टू फाइव अपॉन आई, और यहाँ पर पुट करेंगे तो आई से आई कट जाएगा, और पहला सूत्र यह आ जाता है वायु निर्वात के लिए। दूसरा सूत्र हो जाता है म्यू चुंबकशीलता वाले माध्यम की उपस्थिति में एल इज इक्वल टू एन म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। बोलो क्या दिक्कत है, यहाँ तक है क्या? मेरे हिसाब से 2 से 3 मिनट में बनने वाला सवाल है ये, है या नहीं? बोलिए 2 से 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, कंप्लीट 4 नंबर का सवाल बन जाएगा सभी से। हाँ, अब अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाए, वैसे 4 नंबर का आता है, यहां तक 4 नंबर का हो गया, लेकिन अगर उसको 5 नंबर के लिए देना है तो क्या करेगा? स्वप्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, तो 1 नंबर यहां जुड़ जाता है। तो अब क्या होगा? परिनालिका के स्वप्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक अफेक्टिंग फैक्टर, है ना, टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड। पहला कारक क्या बनेगा, अब आप मुझे बताते चलिए। L के अनुक्रमानुपाती क्या लिखा है? n स्क्वायर,
मतलब L इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, n स्क्वायर। क्या लिखेंगे, धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व उसके फेरों की संख्या के या फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। और नीचे लिखेंगे फेरों की संख्या बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व का मान क्या होता है, बढ़ता है। किसको प्रॉब्लम है इसमें, दूसरा L के अनुक्रमानुपाती में क्या लिखा है, A लिखा है, और A क्या चीज है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे धारावाही परिनलिका का स्वप्रेरकत्व उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात L इज प्रोपोर्शनल टू A। और फिर नीचे लिखेंगे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व का मान क्या होता है, बढ़ता है। नंबर 3 में है L इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। ये देखिए, दिख नहीं रहा है, L इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। सॉरी, वो उधर मोबाइल में कुछ आ गया था ना, उस वजह से ध्यान भटक गया, क्षमा चाहेंगे। तो L इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। L नीचे लिखा है, कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व उसकी लंबाई L के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात L इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। और नीचे लिखेंगे परिनालिका की लंबाई क्या करने पर, बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व का मान क्या होता है, घटता है ना, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। अब ठीक है, ये आ गया आपके पास में। और चौथा एक और बचा हुआ है, L इज प्रोपोर्शनल टू, देखो ये म्यू लिखा है, और ये म्यू उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपने इसके पहले लिखा था कि धारावाही परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व है वो माध्यम की चुंबकशीलता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात L इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। और नीचे लिखेंगे अधिक चुंबकशीलता वाले माध्यम की उपस्थिति में स्वप्रेरकत्व का मान क्या होता है, बढ़ता है। बन जाएगा सभी से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान है दोनों सवाल। समतल वृत्तीय कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक और प्रभावित करने वाले कारक, और ये दोनों के दोनों एक ही पैटर्न पर बनते हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, चेंज करना होता है। थोड़ा दिमाग में बात बिठा के रखिए, तरीका वही है, B5L, उसमें भी B5L क्या करना है, आपको निकालना होता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वहाँ कुंडली है तो क्या होगा और यहाँ परिनलिका है तो क्या होगा। ठीक, चलिए।